वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा चैनल ज्ञान का सागर पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी गुरपुरब की साखी है। चलिए श्रवण करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब, जो कि सिखों के 9वें गुरु हुए हैं, उनकी शहादत से ही आज हिंदू धर्म के आदर्श व सिद्धांत सलामत हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिनके बचपन का नाम त्यागमल था, 14 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर युद्ध किया, तब इनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इनका नाम गुरु तेग बहादुर रख दिया। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ कश्मीरी पंडितों की भी रक्षा की। इनकी शहीदी किंतु बहुत ही दर्दनाक थी। चलिए शुरू करते हैं आज की साखी को। यह बात 1698 की है। इस वक्त औरंगजेब का राज था। वह जबरन सबको मुसलमान बना रहा था। जो उसके हुक्म को मना करता, वह उसका कत्ल करवा देता। सबसे पहले उसके निशाने पर कश्मीरी पंडित थे, जो ईश्वर पर पूरी आस्था रखते थे। जो भी पंडित मुसलमान बनने से मना करता, उसकी सारी संपत्ति को जला दिया जाता और उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। जब सभी पंडित असहाय हो गए, तो वह सूबेदार के पास पहुंचे और कुछ समय मांगा। इस समय सारे पंडित अमरनाथ के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगे, किंतु इसका भी कोई हल नहीं निकला। तभी उनके मुख्य पंडित कृपाराम ने बताया कि अगर किसी महापुरुष या संत फकीर के पास जाए तो वही हमें सही सलाह दे सकता है। सभी पंडित इसी बात पर राजी थे। तब कृपाराम ने बताया, गुरु नानक देव जी, जिनकी गद्दी पर आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी बैठे हैं, वही कोई रास्ता दिखा सकते हैं और इस अत्याचार से भी रोक सकते हैं। तब सभी पंडित मिलकर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पास गए। जब वह आनंदपुर साहिब पहुंचे तो उन्होंने गुरु साहिब जी को मिलकर बताया, महाराज, औरंगजेब सत्ता के नशे में हमारे धर्म के सारे चिन्ह, जनेऊ और तिलक को समाप्त करता जा रहा है। वह हमें जबरन मुसलमान बनाना चाहता है। यह सुनकर गुरुजी बहुत दुखी हुए। थोड़ी देर चुप रहकर वे सोचने लगे। पंडितों ने कहा, अगर कोई संत या फकीर इसके आगे जवाब दे तो शायद हमारे धर्म को बचाया जा सकता है। इतने में उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हैं? तब गुरु जी ने उत्तर दिया, कश्मीरी पंडितों का यह हाल हिंदू धर्म को पूरी तरह से समाप्त करता जा रहा है। तब पुत्र गुरु गोविंद राय जी ने कहा, आपसे बढ़कर पिताजी कोई और महापुरुष कौन हो सकता है? आप ही जाकर इस अत्याचार को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। तब गुरुजी ने अपने बेटे की ऐसी साहसपूर्ण बात को सुनकर पूरे जोश से पंडितों से कहा कि जाओ, कह दो औरंगजेब से, यदि वह हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना पाए तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। हम उससे टक्कर लेने को तैयार हैं। अब सभी पंडित निश्चिंत थे और औरंगजेब अब यह बात पहुंची। औरंगजेब भी अब खुश था कि अगर एक व्यक्ति के मुसलमान बनने के बाद सभी हिंदू अपने आप ही मुसलमान बन जाएंगे तो मेरे काम तो बहुत आसान हो जाएगा। अब सारी संगत गुरु साहिब जी से मिलने आनंदपुर साहिब आने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ही अब गुरु जी को खोने का डर था। तब गुरु साहिब जी ने कहा, हमारी बात, हमारी गद्दी पर हमारा बेटा गोविंद राय बैठेगा। अब गुरुजी ने 6 सिखों के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। ये सिख थे भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई गुरदित्ता जी, भाई जेता जी और भाई उदय जी। रास्ते में गुरुजी जहाँ भी रुकते वहीं संगत आ जाती। रास्ते में गुरुजी भरतगढ़, रोपड़,
कैथल जेल होते हुए आगरा पहुंचे। सच में तो गुरुजी दिल्ली पहुंचने में पहले अपने सारे भक्तों को दर्शन करवाना चाहते थे, इसलिए ही इसमें काफी समय लगा। फिर एक बार बाग में जाकर उन्होंने अपना डेरा लगाया। एक व्यक्ति जो वहां भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसे अपनी बेशकीमती अंगूठी देकर कहा, जाओ मेरे लिए 2 सेर जलेबी ले आओ। अब इतनी कीमती अंगूठी को देखकर उस हलवाई ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी और गुरुजी पुलिस की कैद में आ गए। जब औरंगजेब को पता चला तो उसने गुरुजी को एक हुक्म भेजा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, पर गुरुजी अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग रहे। अब कैद में गुरुजी को कई तरह की यातनाएं दी जाने लगी। तब गुरुजी अपने फैसले पर हिले नहीं। यही रहकर इन्होंने श्लोक महला 9वां भी लिखा, जिसमें 54 श्लोक हैं। यह गुरु ग्रंथ साहिब जी के 26 अंग पर है। अब औरंगजेब ने गुरु जी के साथियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। भाई मती दास जी को तख्ते पर बांधकर उनके शरीर की 2 फाड़ कर दिए गए। भाई दयाला जी को उबलते पानी में शहीद किया गया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर शहीद कर दिया गया। अब गुरु जी को भी आरे से शहीद करने का दिन आ चुका था, पर गुरु जी पूरी तरह से अडिग थे। यह बात पूरी दिल्ली में आग की तरह फैल गई। 24 नवंबर 1675 को गुरु जी को स्नान करा के उन्हें तैयार किया गया। कहते हैं कसाई जलालुद्दीन ने एक ही झटके में गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। इस दौरान बहुत तेज आंधी चली। इस आंधी में भाई जेता जी इनका शीश लेकर अनंतपुर साहिब लेकर पहुंच गए। इनका धड़ भाई लखी शाह वंशारा अपने रुई के गड्ढों में रखकर ले गया। इससे लखी शाह वंशारा ने अपने घर में आग लगाकर गुरु साहिब जी के धड़ का संस्कार किया। जब भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश लेकर उनके बेटे गुरु गोविंद राय जी के पास पहुंचे तो उनकी इस बहादुरी को देखकर गुरु गोविंद राय जी बहुत खुश हुए और भाई जेता जी को गले से लगा लिया और कहा, रंग रेटा गुरु का बेटा। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी देकर हिंदू धर्म की रक्षा की और गुरु गोविंद राय जी को गुरु गोविंद सिंह बनाए जब उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। आज की साखी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर है। साखी को ध्यान से सुनिए और इसे हिंदू धर्म को बचाने में गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जो शहादतें, जो यातनाएं दी,